सकते जहाँ से किडनैप होने के चांसेस बहुत ज़्यादा फिर भी हंसते थे। उसमें आवाज़ गूंज रही है हमारी क्योंकि पूरा सुनसान है, यहाँ पे कोई आता जाता नहीं। शर्म नहीं आ रही, हंसते में जा रहे हैं कि कोई किडनैप नहीं कर सकता क्योंकि हम लोग साथ हैं। भाई क्यों क्यों नहीं किडनैप कर सकता, पूरी टोली होगी तो कर ही लेगी। ये यहाँ पे कुछ है भी, मेरे डर लग रही है। क्या डर लग रही है, बहुत सारी चीज़ें। कुछ नहीं होगा, मतलब कैफ़े ढूंढते ढूंढते इंसान कितनी दूर आ सकता है। सही है, घर से थोड़ी दूर। मतलब मेरे घर से तो पास ही है। क्या पता हो कौन से फ्लोर पे। हम लोग आ गए यार ग्राउंड फ्लोर पे। मैंने भी वैसे डाला नहीं था फ्लोर वाला, पर पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगा कि क्योंकि लास्ट फ्लोर यही है, बेसमेंट नहीं है यहाँ पे। बालों पे कुछ नहीं मिला तो तुम आ सकते हो। हाँ नहीं, पर बाहर से उन्होंने एस्थेटिक बनाया, अंदर से भी बना सकते थे, पर बदल भी नहीं। एक हाथ से कैमरा रख के कैसे खोल। गाइस अभी एस्थेटिक फ़ोटो खींचेगी और फिर मैं इसको अपनी स्टोरी में लगाऊंगी। फॉर हर टू क्लिक एस्थेटिक पिक्चर्स फॉर बोथ ऑफ अस। मेरे तो ध्यान सारा उसी तरफ, क्योंकि थोड़ी वो बात हो जाती है ना, वो अकेले रहते हैं। सारा उसने एडमिशन लिया, मैंने कहा बहुत बड़ी बात है, और वो भी पेरेंट वाली बात। हाँ, और सौरभ का वहाँ नहीं कर पा रहा था सौरभ। और ये लोग यहाँ पे मतलब इन लोग का खुद से तो कुछ नहीं है ना, पापा के दम पे होते हैं, है ना, फैमिली बिजनेस पता चल रहा है। बट है थोड़ा बहुत ही होगा उसका भी, नहीं होगा उसका भी, होगा, तब भी हो हो रही है, बट अगर अपने पापा के पैसों पे उड़ने वाली कोई बात नहीं है, साफ बात। खुद कुछ कर रहे होते तब मेरे साथ आकर के बात करते तो एक बात होती। हाँ, मैं खुद अपनी नजर झुका लेती, भाई किसके बाद में पैसा ब्रेक मत पंगे ले रही है। हाँ मैं खुद ही अपने आप को पीछे ले लेती हूँ भी होती है ऐसे। हाँ, कि इंसान अपना कमा रहा है, अपना कर रहा है, चीज़ें कर रहा है। टेबल क्यों इतना वो कर रही है, हाँ उसमें काम आएगी। और यहाँ का एम्बियंस भी एस्थेटिक है, तो ले सकती है। इसके पीछे से लाइट तो हाँ अभी बनाना जरूर टेस्टी हो। भाई आई एम टेलिंग यू प्लीज़ डू विजिट दिस प्लेस, ठीक है। बहुत अच्छा है, लाइक लिटरली बहुत अच्छा। मैं इतनी जल्दी किसी चीज़ की तारीफ़ करती नहीं हूँ, ना मैंने कभी रिकमेंड करी होगी जगह ना वीडियो में। दिस इज़ सो गुड भाई, मैं बता नहीं सकती। यहाँ का स्टाफ, यहाँ का एम्बियंस, यहाँ का खाना, इवन द क्वालिटी, It's really good and just not the food but everything is so good. मुझे बहुत अच्छा लगा भाई, मुझे खुद भी। एंड आई लाइक द ओनर टू, not in that sense but yes. अब जिस भी सेंस में जिसको देना है भाई मुझे पर नहीं पता। और मैं क्या बताऊँ, अब मैं इनको ये बताऊँगी मैं व्लॉगिंग भी करती हूँ, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। लोगों की अच्छाई का फ़ायदा उठाओ। नहीं इसमें फ़ायदा उठाने वाली क्या बात है, जैसे मैं लाइक आई एम प्रमोटिंग। हाँ वही चीज़। हाँ पूरे सोशल मीडिया से ब्रेक ले चुकी हूँ, सबसे ब्रेक ले चुकी हूँ। किसी की ना कॉल पिकअप करूँगी ना किसी से बात करूँगी अगले कुछ दिनों तक। मुझे बस चाहिए मेंटल पीस, जिसकी मेरी पीस हो रखी है अभी फ़िलहाल। और मुझे ऐसा लगता था कौन लोग होते हैं जो दूसरे शहर में चले जाते हैं और इस शहर के सारे लोगों को ब्लॉक कर देते हैं, या फॉरेन में चले जाते हैं और सबको ब्लॉक कर देते हैं और एक न्यू लाइफ स्टार्ट करते हैं। अब समझ में आ रहा है कौन है वो लोग। मैं हो सकती हूँ ऐसी। अब मैंने वो चीज़ रियलाइज़ की कि हाँ मेरे अंदर भी वो ट्रेट है कि मेरा भी मन करता है कभी कभी कि सब कुछ छोड़ छाड़ के मैं बहुत दूर चले जाऊँ सबसे। इतना है, मैं एग्जॉस्ट हो गई हूँ बहुत ज़्यादा। फिर कुछ दिन तक तो मैं ऐसे ही रहूँगी, देखते हैं कब तक रह पाती हूँ। मैंने तो कुछ डेट सोची है अपने माइंड में, उस डेट के बाद ही करूँगी वापसी, बट देखते हैं क्या होता है। गुड इवनिंग गाइस, और आज डे पता नहीं कौन सा है, मेरे को नहीं पता आज कौन सा डे है, बट मुझे बस आज थोड़ी सी बोरियत महसूस हुई है क्योंकि मैं आज घर ही पे थी
मेरे पास कुछ था नहीं करने के लिए, तो ऑब्वियस सी बात है मुझे बोरियत महसूस होगी। और फ़ोन में भी मैं क्या ही देख लूँ, कितना देख लूँ, यूट्यूब भी मैं कितना ही देख लूँ, पहली बात तो इस वजह से आई फेल्ट थोड़ा सा बोर्ड, बट इट्स ओके। पीछे मेरा कबाड़ खाना मत देखना, वो मेरा ट्रेजर, द ओनली ट्रेजर जो मैंने इकट्ठा किया है जिसमें खाली बॉटल्स रखी होंगी ठीक है, खैर जिसके भी मैंने ये ऑन करा है, मैं उस टॉपिक पर आती हूँ। आज मैंने अपने बच्चों को एक स्टोरी सुनाई, बेसिकली उनकी बुक में थी ऑब्वियसली, तो मैं उनको पढ़ा रही थी। एंड वो स्टोरी पढ़ाने के बाद मुझे इतनी ज़्यादा डीपली टच करी कि मैं वो स्टोरी शेयर करने आई हूँ आप लोगों के साथ। तो गाइस, ये स्टोरी है बहुत पुरानी, बहुत पहले की, जब गौतम बुद्ध का टाइम था। तो एक बार क्या होता है कि एक जंगल में एक इंसान होता है, ठीक है, मतलब एक आदमी ऑब्वियसली तो जा रहा होता है वो जंगल को क्रॉस करके। अचानक से क्या होता है कि उसको शेर की आवाज़ आती है, तो शेर आ जाता है उसके पीछे। फिर वो शेर से बचते बचाते देखता है कि आगे एक झील है, ठीक है, और वो बहुत ही तेज़ बहाव वाली झील थी, मतलब उसमें वाटर बहुत ज़्यादा तेज़ी से फ्लो हो रहा था, इतना कि कोई भी इंसान बहे तो वो गया ख़त्म। लेकिन वो देखता है पीछे से शेर आ रहा है, तो वो सोचता है कि शेर के हाथों मरने से अच्छा है मैं उस झील में कूद जाऊँ, मेरे लिए ज़्यादा बेटर होगा। तो वो क्या करता है, उस झील में कूद जाता है। उसके बाद क्या होता है कि वो झील में कूदने के बाद वो बेहोश हो जाता है, जाहिर सी बात है। फिर जब उसकी आँख खुलती है तो वो देखता है कि उसके हाथ में एक बाँस रहता है और वो एक किनारे पर रहता है। तो फिर वो थोड़ा सा याद करने की कोशिश करता है, तो उसको याद आता है कि उसके हाथ में, मतलब जब वो कूदा था तो उसके हाथ में वो बाँस आया था और उस बाँस के सहारे वो उस पार आ गया, जिसकी वजह से उसकी जान बच गई, बेसिकली दिस थिंग, ठीक है। तो जब वो उठता है तो उसको ये रियलाइज़ होता है कि इस बाँस ने मेरी जान बचाई है। बेसिकली अगर मैं ज़िंदा हूँ तो इस बाँस की वजह से, अगर ये बाँस मुझे नहीं मिलता तो मैं कभी इस पार आता ही नहीं, और मैं कभी इस पार आता ही नहीं तो मेरी तो जान बचती ही नहीं। तो वो बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल फील करता है, जैसा हम सभी करते हैं लाइफ में किसी चीज़ को लेके, कि अगर ये चीज़ नहीं हुई होती तो कभी कभी हम उस चीज़ सोच के बहुत ग्रेटफुल फील करते हैं कि थैंक गॉड ये चीज़ हुई। वैसे ही वो भी उस बात को लेके बहुत ग्रेटफुल फील करता है, बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल फील करता है। बहुत ऐसा हो जाता है कि अरे भाई इस बात से तो मेरी जान बचाई है, ये वो फ्लैट नहीं करना, ठीक है। और वो सोचता है कि अब मैं इस बाँस को अपने घर लेके जाऊँगा और इसकी मैं रोज़ पूजा करूँगा, क्योंकि ये बाँस नहीं, ये मेरा ईश्वर है, ठीक है। बेसिकली वो उस लेवल के उस पर जा चुका रहता है कि क्या बोलते हैं उसको, जो भी बोलते हैं, ऑलरेडी बहुत सारा पानी भर गया होता है, ठीक है। एक तो वो खुद भी इतना बड़ा सा था और उसके अंदर पानी भी बहुत ज़्यादा भर गया होता है, तो वो बहुत हैवी रहता है। बट उसका सोच लिया रहता है कि इसको तो मैं घर लेके ही जाऊँगा, तो वो उसको उठाता है और वो उसको अपनी पीठ पे रखता है जैसे तैसे, और वो उसको लेके जा रहा होता है, ठीक है। अब क्या होता है कि शाम हो जाती है, वो उस भार की वजह से जाहिर सी बात है बहुत ही स्लो चल रहा होता है और बहुत ही आराम से चल रहा होता है। तो रास्ते में क्या होता है, उसको गौतम बुद्धा मिलते हैं। तो गौतम बुद्धा को वो देखता है, फिर गौतम बुद्धा उससे पूछते हैं कि मतलब बेसिकली पहले वो उससे पूछते हैं कि मतलब तुम्हारे गांव में बाँस नहीं मिलता या ये कोई स्पेशल टाइप का बाँस है, पर 2-3 क्वेश्चन पूछते हैं कि मतलब तुम इसको लेके क्यों जा रहे हो। उनका सीधा मतलब ये रहता है। फिर लास्ट में एकदम पूछ लेते हैं कि तुम इसको लेके ही क्यों जा रहे हो, जब तुम्हारे गाँव में बाँस मिलते हैं ऑलरेडी, तो तुम इसको लेके क्यों जा रहे हो। तो वो बोलता है क्योंकि इस बाँस ने मेरी जान बचाई है और मैं इसके लिए मतलब बहुत ग्रेटफुल हूँ, तो मुझे आई थिंक कि मेरी ड्यूटी है कि मैं उसको लेके जाऊँ, मैं इसकी पूजा करूँ, ये करूँ, वो करूँ। तो फिर गौतम बुद्ध उसकी हालत देखते हैं, तो उसके बाद वो बोलते हैं अच्छा तुम्हारा गाँव कहाँ है। तो फिर वो बताता है, तो वो बताता है कि तुम्हारा गाँव ऐसे बहुत दूर है, मतलब गौतम बुद्ध उसको बोलते हैं, तो तुम ये बात वहाँ तक लेके जाओगे। तो वो बोलता है कि मैं ऐसे ही लेके जाऊँगा जैसे मैं अभी लेकर आया हूँ तो गौतम बुद्ध उसको बोलते हैं तुमने इसको नहीं उतारा और तुम इसको आगे लेके जाते गए तो ये तुम्हारे लिए एक थ्रेट बन जाएगा बेसिकली। तो फिर वो बोलता है ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन क्योंकि इस बाँस ने मेरी जान चाहिए, तो ये बाँस ऐसा नहीं कर सकता मगर क्योंकि इसकी वजह से ही आज मैं यहाँ पे जीवित खड़ा हूँ, ऐसा बोलता है। तो फिर वो गौतम बुद्ध उसको बोलते हैं कि इस बाँस को जो करना था वो इसने कर दिया है, इसका एक अर्थ था जो ख़त्म हो चुका है, अब ये निरर्थ है, अब इसका कोई मीनिंग नहीं है, और अगर इसको तुम आगे तक लेके जाते हो तो ये तुम्हारे लिए थ्रेट बनेगा। तो फिर वो बोलता है कि मैं मतलब मुझे पता है कि ये बाँस मेरे लिए अभी थोड़ा भारी है और उसको मुझे तकलीफ़ हो रही उठाने में, पर इस बाँस ने मेरी उस टाइम पे मेरे काम आया जिस टाइम मुझे किसी से भी उम्मीद नहीं थी और मैं बस मतलब हर तरीके से हार चुका था, तब इस बाँस ने मेरी मदद की थी। तो फिर गौतम बुद्ध उसको समझाते हैं कि वो जो जिस समय की तुम बात कर रहे हो वो समय बीत चुका है और अब तुम्हारे लिए तुम ये देखो कि अभी तुम्हारे लिए ये हितकारी है या
वटेवर जो भी इसका ऑपोजिट होता है तो वो वहाँ खड़ा रह जाता है और गौतम बुद्ध आगे चले जाते हैं। तो इस कहानी से पहली बात तो मेरे बच्चे को कुछ नहीं समझ में आया, विच इज़ वेरी ऑब्वियस, क्योंकि अगर मैं भी उसकी एज की होती तो मुझे कुछ नहीं समझ में आता। बट कि लाइफ में ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो तुम्हारी बहुत हेल्प करती हैं, जो तुम्हें मतलब मैं एक टाइम पे तुम्हारा सबसे बड़ा सपोर्ट सिस्टम होती है, जिनके लिए तुम बोलते हो ना कि दिस सेव्ड माई लाइफ। ऐसे लोग होते हैं या चीज़ें होती हैं ऐसी, क्योंकि मेरी भी लाइफ में है। बट तुम्हें ये देखना चाहिए कि अभी प्रेजेंट में वो तुम्हारे साथ क्या कर रही है, प्रेजेंट में वो तुम्हारे लिए कैसी है। कभी किसी ने पास्ट में तुम्हारे लिए कुछ किया था, उस चीज़ को तुम धो के आगे लेके जा रहे हो, जबकि तुम जानते हो कि प्रेजेंट में वो चीज़ तुम्हारे लिए सबसे बड़ा थ्रेट है, और शायद उस चीज़ की वजह से बेसिकली वो चीज़ तुम्हारे गले का फंदा बनी हुई है, या वो चीज़ तुम्हें रोक रही है कुछ काम करने से। बट स्टिल तुम उसको आगे लिए जा रहे हो। क्यों? क्योंकि पास्ट में कभी तुम्हारा कुछ अच्छा किया था उसने, या तुम उसको मतलब उसके बहुत काइंड ऑफ वैसे ग्रेटफुल हो किसी चीज़ के लिए। तो वो एक स्टुपिडिटी है, क्योंकि हमें हमेशा ये देख के चलना चाहिए कि प्रेजेंट में वो चीज़ हमारे लिए अच्छी है या बुरी है, और प्रेजेंट में वो जो चीज़ हमारे साथ जैसा बिहेव कर रही है हमें उसको वही रिटर्न करना चाहिए, रादर देन ये सोच के कि नहीं कभी किसी टाइम पे इसने मेरी मदद की थी या ये चीज़ मेरे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी, तो मुझे अब इसको आगे ढो के लेके जाना ही पड़ेगा, भले अभी ये मेरे साथ थोड़ा बुरा कर भी रही है या मेरी लाइफ ख़राब कर भी रही है, वॉटएवर। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये चीज़ें बहुत ही कॉमन है, बहुत सारे लोग ये गलतियाँ करते हैं हमारी लाइफ में। मैंने तो अपने आसपास इतने सारे लोगों को देखा है, रिलेशनशिप्स फ्रेंडशिप्स में बहुत सारी ऐसी गलतियाँ होती हैं, बहुत झेलते हैं, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि कभी एक टाइम हमने अच्छा साथ में गुजारा है, तो मुझे ऐसा लगता है कि हमें आगे भी अच्छा टाइम साथ में गुजारना चाहिए। बट नहीं, ऐसा नहीं होता। कभी एक टाइम गुजारा था, वो टाइम पास्ट में था, वो टाइम चला गया है। तुम अभी के टाइम देखो कि सामने वाला इंसान तुम्हें कैसा फील करा रहा है, तुम्हें कैसे ट्रीट कर रहा है, तुम्हारे लिए चीज़ें कर रहा है नहीं कर रहा है, तुम उस अकॉर्डिंग एक्ट करो। ये नहीं कि यार इसने उस टाइम में मेरी मदद की थी तो मैं ज़िंदगी भर इसका एहसान मंद रहूँगा और मैं धोखा ही रहूँगा, भले मैं मेरे साथ कुछ भी हो। डे पता नहीं कौन सा, ट्राइंग ज़ेप्टो कैफ़े। आई लव भाई, इनका चॉकलेट द बेस्ट है, द बेस्ट।